अम्बाला की ग्राम पंचायत साहा के सरपंच पद के उम्मीदवार मनिंदर सिंह ने की शुभम मुलाना से खास बातचीत में बताया कि जब भी मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला तो मैंने की। जैसा कि आप सभी ग्रामवासी जानते हैं कि साहा के आसपास के गांव जैसे एड़कोला, तेपला और संभाल में जितना विकास हुआ है हमारे साहा में नहीं हुआ। मनिंदर सिंह ने बताया कि मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे साहा गाँव में भी विकास हो और साहा गांव का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। और क्या बताया मनिंदर सिंह ने, देखिए स्पेशल रिपोर्ट शुभम मुलाना के साथ। मैं शुभम मुलाना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला अम्बाला की ग्राम पंचायत साहा में और आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार मनिंदर सिंह जी साहा से। जानते हैं उनसे राजनीति में आने का उनका क्या उद्देश्य है, वो किस प्रकार गाँव को विकास की ओर ले जाएंगे। सर, आपका इंडिया लाइव में स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो सर, आप राजनीति में कब से आए? देखो, राजनीति में तो शुरू से हमारा इंटरेस्ट रहा है पुराना, हमने 20 साल राजनीति की है। तो जब भी हमें जनता की सेवा करने का मौका मिला हमने सेवा की है। अब जैसे माहौल हम देखते हैं कि साहा कस्बा इतना बड़ा कस्बा है, तो जैसे जैसे लोगों का रुझान है कि आप आगे आइए, तो हमने मन बनाया कि अगर समाज की सेवा करनी है तो प्रतिनिधित्व तो करना पड़ेगा। हम सरपंची पद के लिए दावेदार नहीं, हम जैसे सभी बरादरियों ने कहा कि पहले जो सरपंच आए हैं साहा कस्बा में कुछ विकास नहीं हो सके, और उन विकासों को लेकर के हमने ये बीड़ा उठाया कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव किसी विशेष जाति के नहीं, हम सभी समाज को साथ लेकर के लड़ेंगे। बहुत इस चीज़ का दुख होता है जब हमारे पास के गांव तेपला गांव या सिभाल का गांव या डकोला गांव, हम सुनते हैं लोगों से भी अगर सरपंच हो तो तेपला गांव जैसा हो, संभाल का गांव जैसा हो या डकोले जैसा हो। जब छोटे छोटे गांव इतनी दिलचस्पी से सरपंच कार्य कर रहे हैं तो हमें भी करने का मौका मिलना चाहिए और हम करेंगे। मैं झूठे वादे नहीं करता कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। साहा कस्बा के अंदर आप सभी जानते हो, आपने कई बारी खबरें भी लगाई हैं कि गंदगी के ढेर हैं। हमने पहले सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट की है भी जैसे गंदगी के ढेर हैं, पानी की निकासी है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमारे सरपंच साहब लगा लो नहीं कर सके इनको। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से भी, जनता साहा कस्बा के लोग हमें मौका देते हैं तो हम साहा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा राजनीति में मेन अहम वो है चुनाव लड़ने का। सरपंच को इसलिए चुनते हैं कि गांव के विकास कराए, दुख में सुख में, जैसे पानी की निकासी होगी, किसी का पीला राशन कार्ड, बहुत से केस ऐसे आते हैं कि जो लिस्टों में जिनके नाम होते हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको राशन नहीं मिलता। वो सरपंच जी के बारे में जाते हैं कि सरपंच साहब हाँ कोई नहीं, मैं कर दूंगा, मैंने देखा है, मैं लिस्ट देख लूँ ना। जो जिसके जैसी आपको सेवा की जिम्मेदारी सौंपी है उस आप जिम्मेदारी को पूरा करो या आप इलेक्शन ना लड़ो। बस मेरा सबसे मेन यही है कि हम गांव का विकास कराएंगे और जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है अब सरकार की तरफ से जो सुविधा आएगी वो सुविधा हम आगे देंगे और पूर्ण रूप से देंगे। पर ये नहीं कि मैं आपको बोल दूं मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी ना। कभी भी गरजने वाले नहीं बरसते, ये पुरानी कहावत है, बुजुर्ग भी कहते हैं, सभी मानते हैं इसको। मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, ग्राम वासियों को तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक मौका मुझे दें, जो जिम्मेदारी मुझको सौंपेंगे मैं उसको पूरे मन से निभाऊंगा और साहा कस्बा के लिए पूरे विकास कार्य कराएंगे। और जैसे दूसरे गांव में आसपास में डेवलपमेंट है, साहा कस्बा का नाम भी एक स्वर्ण अक्षरों में आएगा भी वहाँ के सरपंच ने कोई कार्य किया। जो जिम्मेदारी एक बार मौका मुझे देगी साहा की जनता, तो मैं उसको पूर्ण रूप से करूँगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका, जो आपने मुझे इतना समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद।